हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मैं हूं श्याम आनंद परमार क्लासेस पर। आज है 27 जनवरी 2021 और 27 जनवरी से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दैनिक समसामयिकी। दूरसंचार उपकरण सेवा निर्यात संवर्धन परिषद में जिसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो किसे किया है? संदीप अग्रवाल को। ठीक है। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था की 2020 में जितने प्रतिशत की दर बढ़ी है 2.3%। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन SCBA के जिस अध्यक्ष के तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो किन्होंने दिया है? दुष्यंत दवे ने। इसके अलावा जिस देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, तो वो ब्रिटेन ने। इसके अलावा पद्म विभूषण से सम्मानित जिस महान शास्त्रीय गायक का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो वो गुलाम मुस्तफा खान है। इसके अलावा अमेरिका की भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निदेशक जिसे नियुक्त किया गया है, वो कौन है? तो माला अडिगा। इसके अलावा जिस देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेले जाने वाले, सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर वेन रूनी ने खेल से संन्यास लिया है, तो वो किस देश के हैं? इंग्लैंड के। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, तो ऑप्शन है 24 जनवरी, ऑप्शन बी है 25 जनवरी, ऑप्शन सी है 23 जनवरी या फिर ऑप्शन डी है 26 जनवरी। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी 26 जनवरी। ठीक है। तो अब इसे मनाया गया है, तो इसके मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? इसके मुख्य अतिथि इस बार के कोई भी नहीं रहे हैं। ठीक है। कोरोना के कारण यहाँ के इस बार के मुख्यमंत्री कोई भी नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले कौन रहे थे? सुकुर्नो। सबसे पहले आए थे सुकुर्नो। अब तक ये चौथी बार हो चुका है कि कोई भी भारत में आमंत्रित नहीं है। आमंत्रित तो हुए हैं लेकिन आ नहीं पाए हैं। तो वो फर्स्ट टाइम कब हुआ था ऐसा? तो 1952 में। इसके अलावा दूसरी बार कब हुआ था? तो 1953 में। इसके ठीक तीसरी बार कब हुआ था? तो 1966 में। और अभी हाल ही में हुआ है 2021 में। ठीक है। जान लेते हैं इससे पहले 2020 में कौन आए थे? तो वो जेयर बोल्सोनारो। और ये कहाँ के थे? तो ये ब्राजील के थे। ठीक है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। पूरे देश में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और इसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर 3 नए कानून के विरोध आंदोलन हो रहे किसानों ने देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला भी किया था। ठीक है। गणतंत्र दिवस होने पर परेड में देश के सेना की ताकत झलक दिखाने को मिली है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर राफेल विमान को परेड में शामिल किया गया है, जिसके साथ ही T-19 टैंकों और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान का भी प्रदर्शन हिस्सा लेंगे। ठीक है। रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों का प्रदर्शन हुए हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की 6 झांकियां भी निकाली गई। अर्धसैनिक बलों की 9 झांकियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। ठीक है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मनिर्भर भारत और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे अभियानों का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। जैसे कि बताया आपको, अभी मुख्य अतिथि यहाँ के अभी कोई नहीं रहे हैं। प्रथम सुकुर्नो रहे हैं, 2020 में जेयर बोल्सोनारो रहे हैं। ठीक है। भावना कांत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भावना कांत पहली महिला गणतंत्र दिवस पर राफेल उड़ाने वाली महिला है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिसेना अभ्यास किस देश में किस स्थान पर आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या आएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। त्रिसेना युद्ध अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आयोजित किया गया है। ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी दक्षिण में अवस्थित भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जिसमें छोटे छोटे 572 छोटे बड़े द्वीप शामिल है। यहाँ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में शामिल है। यहाँ पर सैडल पीक है,
यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में स्थित बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप ज्वालामुखी के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ ग्रेट निकोबार द्वीप पर कुछ नदियों तथा अलेक्जेंड्रो, मृतकोर, डागमर और गेलाथा भी अस्तित्व में है। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है तो पोर्ट ब्लेयर, और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1956 में। इसके उपराज्यपाल कौन है तो देवेंद्र कुमार जोशी, और उच्च न्यायालय इसका कहाँ पे है तो कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा की एक सीट है। ठीक है, यहाँ के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल क्या क्या है तो यहाँ पे सेंटिनल द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा नारकोंडम द्वीप यहीं पर है। ठीक है, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। ठीक है, जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट अभ्यासों के बारे में। तो शक्ति 2019 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। शिन्यू मैत्री 2019 भारत और जापान के बीच हुआ है। इसके अलावा एक्यूरविन ये 2019 भारत और मालदीव के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। इसके अलावा स्मेलिंग फील्ड ये भारत की तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास थल सेना का हुआ है। इसके अलावा सिमेक्स 2019 ये सिंगापुर और थाईलैंड के बीच हुआ है। 23rd मालाबार सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है। इसके अलावा मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है। स्लीनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास 2019 भारत और अमेरिका के बीच हुए हैं। ठीक है, साइन 8 चीन और पाकिस्तान के बीच हुआ है। गरुड़ 6 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया है, वह किस राज्य से थे तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा ऑप्शन ए गुजरात। कहां से थे ये गुजरात से थे। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके बारे में। ठीक है, अहमद भाई मोहम्मद भाई पटेल, प्रचलित नाम अहमद पटेल, भारत की संसद, राज्यसभा व लोकसभा के पूर्व सदस्य एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वहाँ कांग्रेस सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी क्या है गांधीनगर, और यहाँ के राज्यपाल कौन है तो आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री कौन है तो वो है विजय रूपाणी। ठीक है, इसका पुनर्गठन कब किया गया था तो 1 मई 1960 को। इसका उच्च न्यायालय कहाँ पे है तो अहमदाबाद में। ठीक है, यहाँ सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है तो वो है कच्छ। ठीक है, यहाँ पर 33 जिले हैं, लोकसभा 26 है और राज्यसभा 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ किसकी कंपनी है तो ऑप्शन ए एलोन मस्क, ऑप्शन बी जो बाइडेन, ऑप्शन सी बराक ओबामा या ऑप्शन डी डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन ए एलोन मस्क। क्या आएगा एलोन मस्क। ठीक है, अब जो बाइडेन है तो जो बाइडेन कौन है हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है। इसके अलावा बराक ओबामा कौन है तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इलोन मस्क के नेतृत्व वाली स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स ने 143 उपग्रह को लॉन्च करके विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेसएक्स ने फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा 104 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से सरकार ने क्यूबसेट, माइक्रोसेट और 10 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। इसके अलावा स्पेसएक्स के अलावा भी टेस्ला जो कि इलोन मस्क की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं आएगा इसमें, प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो किसने दिया है ऑप्शन ए मंगोलिया, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी ब्राजील या ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो क्या आएगा इसका ऑप्शन ए मंगोलिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो अब बात आई है मंगोलिया की, तो मंगोलिया की राजधानी क्या है उलान बटोर, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है तो अभी प्रधानमंत्री कौन थे तो खुलन शुक। अब बात आई है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल, और यहाँ के
प्रधानमंत्री कौन है? तो अशरफ गनी अहमद जई। ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जेयर बोल्सोनारो, जो कि 2020 में भारत के अतिथि भी रहे हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और यहाँ के पीएम कौन है? तो वो है जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। ठीक है। नेक्स्ट, अब मंगोलिया है तो मंगोलिया देश के प्रधानमंत्री खुरलसुख उखाना ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। उखना को देश के कोविड-19 महामारी से निपटने के सार्वजनिक नाराजगी के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 52 वर्षीय उखना ने 4 अक्टूबर 2017 से 21 जनवरी 2021 तक मंगोलिया के प्रधानमंत्री होने का स्वरूप में कार्य किया है। ठीक है। मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो कल्टामागिनी बटुल्गा। इसके अलावा यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? तो मंगोलियाई टोग्रोन। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? राजेंद्र कुमार भंडारी, ऑप्शन बी यशोपद नाइके, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी गीता मित्तल। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी गीता मित्तल। कौन बने? गीता मित्तल बने। ठीक है। जस्टिस गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल को नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो ऑप्शन ए पीके मिश्र, ऑप्शन बी अभिषेक मोहंती, ऑप्शन सी सुनील शर्मा या ऑप्शन डी विश्वरूप राय चौधरी। तो क्या आएगा इसमें से? ऑप्शन डी विश्वरूप राय चौधरी। ठीक है। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने अपनी नई पुस्तक वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ लॉन्च की है। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने नई दिल्ली में मंडी हाउस में लिटिल थिएटर ग्रुप में अपनी इस पुस्तक का विमोचन किया है। इसके अलावा इस पुस्तक में उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में 7 साल तक इंसुलिन पर रहने के बाद इस एक मधुमेह टाइप रोगी चिकित्सा स्थिति को बेहतर करने पर प्रकाश डाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या में धनीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाने की बात कही है? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या आएगा इसमें से? ऑप्शन बी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। जान लेते हैं इनके बारे में। भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई 1857 में अवध का प्रतिनिधित्व करने वाले मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भारत के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में काफी भूमिका निभाई है। ठीक है। जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की अवध में नींव सोची थी। जब पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी से चुप था तब भी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों से अकेला ही लोहा लेते रहे थे। ठीक है। इसके अलावा 1857 में जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ रहे थे तो अवध की जीत दिलाने के लिए अब्दुल्ला शाह ने जिम्मा उठाया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने ज्ञान भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए विप्रो कंपनी को तैयार किया है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। ठीक है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा यहाँ की गवर्नर कौन है? तो आनंदी बेन पटेल। इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। वैसे प्रॉपर यहाँ कहाँ की है? तो ये है यूपी की। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ओरछा, फैन, बोरी, बगदरा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो नमस्ते ओरछा। इसके अलावा अमरकंटक, मांडू त्योहार, तानसेन समारोह यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 230 सीटें हैं। ठीक है। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी क्या है? तो इंदौर। इसके अलावा यहाँ के हाल ही में जज कौन बने हैं? तो मोहम्मद रफीक। हाई कोर्ट के जज कौन है? तो मोहम्मद रफीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो कब मनाया उसे? ऑप्शन ए 24 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 23 जनवरी या ऑप्शन डी 26 जनवरी। तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन डी 26 जनवरी को। हाल ही में 26 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। ठीक है। भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दौरान चुनावी फोटो पहचान पत्र
ने गैर संपादन योग्य और सुरक्षित पीडीएफ संस्करण ईपीआईसी इलेक्ट्रॉनिक चुनावी फोटो मतदाता पत्र की शुरुआत की है। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। और वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। हाल ही में सुनील अरोड़ा ने डॉक्टर कोमल जैन द्वारा लिखित इलेक्टोरल रिफॉर्मर्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन भी किया है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, आज जैसे कि हमने घोषणा करी थी कि हम जीके की क्विज लेकर आएंगे, तो हम आज भी एक टॉपिक लेकर आए हैं। ऐसा टॉपिक हर वीडियो में लेकर आएंगे। जैसे आज हम समाधि स्थल लेकर आए हैं, तो हम महत्वपूर्ण समाधि स्थल को कवर करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। राजघाट तो महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, अभया घाट मोरारजी देसाई, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, इसके अलावा उदय भूमि के आर नारायण, वीर भूमि राजीव गांधी, महाप्रियाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके अलावा नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा, समता स्थल जगजीवन राम, इसके अलावा चैत्रा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह, इसके अलावा कर्म भूमि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और सदैव अटल तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आनंद परमार क्लासेस को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।